हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या चल रहा था भाई? प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पूर्व स्थापन। प्लांट इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि क्या क्या तो होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। इतना क्लियर था हमारा। हम लोगों ने बता दिया था कि विभिन्न प्लांट प्रोसीजर के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे अर्जन, संग्रहण, संगरोध, ठीक है। उसके बाद गुणन व वितरण और मूल्यांकन, गुणन व वितरण और उत्पादन। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में, या पादप पूर्व स्थापन या पादप पूर्व स्थापन के लाभ। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? पादप पूर्व स्थापन के लाभ। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने सब कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी चीज़ जो की जा रही है उसका कोई ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है या कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो पादप पूर्व स्थापन के भी विभिन्न उद्देश्य हैं, तभी तो यह विधि अपनाई जा रही है। तो इसके द्वारा क्या की जाती है, क्या किया जा सकता है? नई किस्म का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका लाभ है वो क्या है? इसके द्वारा नई किस्म की फसलें, इसके द्वारा नई किस्म की फसलें प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो फसलें होंगी उनका निर्माण हम लोगों ने बता दिया था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक पूर्व स्थापन, टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि इस प्राथमिक पूर्व स्थापन में बिना चयन की क्रिया के, किसके भाई? बिना चयन की क्रिया के किसी भी किस्म से बिना संकरण करवाए क्या किया जा रहा था? सीधे ही किस्मों को क्या किया जा रहा था? खेतों में उगाया जा रहा था। तो दूसरा उपयोग क्या है कि इसमें बिना चयन की प्रक्रिया के नई किस्म के रूप में फसलों का क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। क्लियर है? तो बिना चयन तथा संकरण के, बिना चयन तथा संकरण के नई उन्नत किस्म, नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट लाभ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लाभ क्या होगा भाई? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है कि नए क्षेत्र में कोई फसल को उगाना। क्या है? इन वन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब फसल को या कृषि को या किस्म को किसी दूसरे क्षेत्र में उगाने की जो क्रिया होती है, या नए क्षेत्र में उगाने की जो क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? पादप पूर्व स्थापन। तो इसका जो लाभ होगा वो क्या होगा कि इसके द्वारा या पादप पूर्व स्थापन की क्रिया के द्वारा फसलों को रोग मुक्त किया जा सकता है। क्यों? नए क्षेत्रों में। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, बैक्टीरिया का या फिर जो भी रोगाणु उनका अटैक भी फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? ज़्यादा, मतलब अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा? ज़्यादा। अगर हम किसी किस्म को उस क्षेत्र से दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो उनके रोग होने की संभावना या रोग बढ़ने की संभावना क्या हो जाएगी? कम। क्यों? रोगाणु के लिए उस प्रकार की परिस्थितियां जरूरी थोड़ी ना पॉसिबल हो। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा भाई कि रोग मुक्त फसल का क्या किया जा सकता है? निर्माण। क्लियर है इतना? गुड। तो क्या होगा? फसलों को नए रोग व
कीट मुक्त क्षेत्रों में नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में प्रतिस्थापित कर उनमें या उनकी रोग व कीटों से क्या की जा सकती है? रक्षा की जा सकती है। तो ये भी किसका लाभ है भाई? पादप प्रतिस्थापन का। क्यों? हमने नए क्षेत्र में उगाया, वो क्षेत्र कैसा है? रोग मुक्त। तो वहां पर क्या होगी? इन पादपों की, इस फसल की क्या हो सकती है? रक्षा हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, नई किस्म का निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नई किस्म का निर्माण। तो यह जो किस्म होगी पादप के लिए, नए पादप वैज्ञानिकों के लिए नए आविष्कार और नई खोज के लिए भी क्या होगी? लाभप्रद सिद्ध होगी। क्यों? नई किस्म होगा, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे और हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और नई चीज़ें करने के लिए मिलेगी। तो ये क्या है? पादप वैज्ञानिकों के लिए भी नई किस्म का निर्माण, उनके शोध कार्यों के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। क्लियर है? तो ये क्या था अपना पादप प्रतिस्थापन के लाभ। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट कि हर चीज का बेनिफिट भी होता है तो क्या होता है? लॉस भी होता है। तो ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिए? फायदे पढ़ लिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी तो होगा भाई। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी और एक बुरा भी। तो हम लोगों ने ये तो क्या पढ़ा? बेनिफिट। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पादप प्रतिस्थापन की हानियां। पादप प्रतिस्थापन की हानियां या दोष। पादप प्रतिस्थापन की हानियां या दोष। तो सबसे पहली बात, पूर्वस्थापित किस्मों के साथ, किसके साथ भाई? पूर्वस्थापित किस्मों के साथ विभिन्न प्रकार के नए खरपतवारों का भी क्या हो जाता है? विकास। कैसे होगा वो भी जान लेते हैं भाई। सिंपल सी बात है, नए क्षेत्र में हमने कोई नई किस्म उगाई, अब हर चीज के साथ खरपतवार भी तो उगता है। जैसे हम लोग बात करें, सिंपल सी बात, हम लोग फसल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की खरपतवार उत्पन्न हो जाती है जो उस मौसम के अनुकूल होती है या उस किस्म के साथ क्या होती है? अनुकूल होती है। तो नए क्षेत्र में हम लोगों ने कोई नई किस्म को उगाया तो उसके साथ नए खरपतवारों का भी क्या हो जाएगा? निर्माण। तो सिंपल सी बात है, जब वीड्स का फॉर्मेशन होगा या खरपतवार का निर्माण होगा तो खरपतवार क्या करेंगे? उस भूमि से न्यूट्रिशन को भी क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है? तो क्या होगी? नए खरपतवारों का क्या हो जाता है? विकास। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉस क्या है? पूर्व स्थापित किस्म के साथ पूर्व स्थापित किस्म के साथ खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे गेहूं सा, ठीक है, ये क्या है? खरपतवार है जो पूरे स्थापित किस्म के साथ इसका क्या हुआ? निर्माण। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पूरे स्थापित किस्मों के साथ नए रोगों का भी क्या हो जाता है? विकास। कैसे? वो भी जान लेते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो वायरस होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब परपोषी विशिष्ट होता है। जब कोई नई किस्म आ रही है तो उसके लिए कोई होस्ट भी तो स्पेसिफिक होगा। नए नए प्रकार के उसके जीवाणु क्या करेंगे? अटैक। तो नए प्रकार के रोगों का भी क्या होगा? निर्माण। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें भाई, जैसे बोला जाता है कि कोरोना जो है वो चमगादड़ के द्वारा फैला। तो अगर चमगादड़ कहीं प्रवेश नहीं करते या चाइना, अगर हम बोलते हैं कि चाइना से उत्पत्ति केंद्र है, चीन से उत्पत्ति केंद्र है, तो अगर चाइना वाले इसको नहीं फैलाते तो ये वैश्विक महामारी के रूप में नहीं फैलता। तो क्या हो रहा है कि नई रोग किसके द्वारा आया? चमगादड़ों के द्वारा। सिंपल सी बात है, हम लोग ट्रिक के बेस पे समझ रहे हैं भाई, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है कि हम लोग कोरोना को लेके चले, लेकिन सिर्फ एक याद रखने का ट्रिक है
पूर्व स्थापित किस्म कहीं भी जाके विकास करेगी या उगेगी तो उसके साथ क्या होंगे, नए प्रकार के रोगों का भी क्या होगा, निर्माण होगा। तो वो रोग ऐसा तो है नहीं कि बस उसी पादप को संक्रमित करेगा, नए पादपों में भी रोग संचरण का क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो क्या होगा, पूर्व स्थापित किस्म के साथ, पूर्व स्थापित किस्म के साथ देश में नए रोग, देश में नए रोगों के रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं, नए रोगों के रोगजनक क्या कर जाएंगे, प्रवेश। क्लियर है? सिंपल सी बात है, क्योंकि बीज हम लोगों ने क्या किया, आयातित किए। तो जो बीज होते हैं या प्रोपगुल्स होते हैं वो विदेशों से भी तो मंगवाए जा सकते हैं, तो इनके साथ नए रोगों का संचरण का खतरा भी रहता है। इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ जो पूर्व स्थापित प्रजातियां हैं, कुछ पूर्व स्थापित प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती है, अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती है। अनिष्टकारी मतलब नष्ट नहीं होने वाली। जैसे एग्जांपल क्या, अगर हम बात करें जलकुंभी, जलकुंभी क्या है कि उसको तोड़ते जाओ, उसके पादप के कायिक भागों से नई किसका निर्माण हो रहा है, नए प्लांट का या नई जलकुंभी का क्या हो रहा है, निर्माण। तो ये क्या है, नष्ट नहीं होती और लगातार क्या हो रही है, फैलती जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, इकोसिस्टम में भी नुकसान होता है। ठीक है? अगर जैसे जल में फैल रही है तो जल में रहने वाले जीव क्या हो जाते हैं, इससे मर जाते हैं। ठीक है? तो अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सत्यानाशी, जलकुंभी। क्लियर है? तो ये थे हमारे पादप पुनर्स्थापन के दोष। नेक्स्ट अगर हम बात करें पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियों की, तो मतलब पादप पुनर्स्थापन के द्वारा कैसी कैसी किस्मों का निर्माण किया जा चुका है। तो पादप पुनर्स्थापन की भारत में अनेक किस्में प्राप्त हुई हैं पादप पुनर्स्थापन के द्वारा। तो पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धि, तो भारत में किस किस का निर्माण हो चुका है, जैसे नई किस्मों के रूप में आलू, टमाटर, ठीक है, मक्का, गन्ना, पपीता। भारत में आलू, टमाटर, मक्का, गन्ना आदि, ये कैसी किस्में, पूर्व स्थापित किस्म के रूप में विकास किया गया है। ठीक है? इसी प्रकार अगर नई किस्म की और की बात करें, जैसे धान की, चावल की कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं, धान की TN1, इसके साथ IR8, IR28 आदि, IR8, IR28, ये किसके रूप में विकसित की गई है भाई, पूर्व स्थापित किस्म के रूप में इनका क्या हुआ है, निर्माण। क्लियर है?